वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कि जो फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, दिस लॉ relates to the short-term production function in which to increase the production only variable factors are to be increased and other factors, that is fixed factors, other factors are to be kept fixed। तो हमने दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि इसमें कुछ वेरिएबल फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। इसी तरह से ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के साथ रिलेट करता है कि इसमें एक फैक्टर जो है फिक्स्ड होता है और दूसरा फैक्टर जो है उसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द आउटपुट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो जैसे एक यानी एग्रीकल्चर की रिलेटेड मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक ज़मींदार है, एक उसके पास एक खेत है, मान लेते हैं कोई एक 10 कनाल का उसके पास एक खेत है। तो उसमें से जो उसका आउटपुट कैसे कम होता है या कैसे बढ़ता है। मान लो उसके पास जो एक प्लाट है, फील्ड है 10 कनाल का, एक आदमी निकालता है, मान लो यानी जो फिक्स्ड फैक्टर उसके पास है या भी लैंड, यूनिट्स ऑफ लेबर, ये हम लिखेंगे आउटपुट। एक पीस ऑफ लैंड आदमी के पास है 10 कनाल का। अगर यहां पर ये एक आदमी लगाता है उस खेत में, तो मान लो उसका आउटपुट आता है 10 यूनिट्स। यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, 10 kg ले लो, 10 क्विंटल ले लो, 10 तो 10 कुछ भी ले सकते हो, 10 यूनिट्स। इसी तरह से जब वो लेबर बढ़ाएगा 2, उसकी प्रोडक्शन जो है बढ़ेगी 20 यूनिट्स। इसी तरह से अगर वो लगाता है 3 बंदे और उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है 35 यूनिट्स, और अगर वो लेबर बढ़ाता है 4, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है 55 यूनिट्स। लेकिन अगर और वो बंदे बढ़ाता है, वेरिएबल फैक्टर, मान लो उसकी प्रोडक्शन हो जाती है 70 यूनिट्स। एक पीस ऑफ लैंड है 10 कनाल का, एक आदमी काम करता है तो उसमें 10 यूनिट्स का आउटपुट मिलता है, 2 आदमी काम करते हैं तो उसमें 20 यूनिट्स का आउटपुट मिलता है, 3 आदमी काम करते हैं तो उसमें 35 यूनिट्स का आउटपुट मिलता है, 4 आदमी काम करते हैं तो उसको 55 यूनिट्स का आउटपुट मिलता है, 5 आदमी काम करते हैं तो उसमें 70 यूनिट्स का आउटपुट उसको मिलता है। हम देखते हैं कि उसको मार्जिन कितना मिल रहा है। पहले तो उसके पास 10 यूनिट्स, दूसरे में मार्जिन प्रोडक्ट निकालेंगे, मार्जिन निकालेंगे यानी क्या करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड का मार्जिन निकालना होगा और सेकंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट का आउटपुट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका मार्जिन आ जाएगा 20 - 10 तो 10, 35 - 20 15, 55 - 20 20, 70 - 50 5 तो 50। तो इसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ये भी बढ़ रहा है, पहले 10 फिर 10, यहां रखते हैं 21, 11, यहां आ जाएगा 40।
क्योंकि जब हम एक फिक्स फैक्टर के ऊपर, ये इसकी प्रोडक्शन कम इसलिए है कि उसके पास यूनिट्स ऑफ लेबर जो है कम है, उसके पास जो काम करने वाले आदमी कम है, इसलिए उसका आउटपुट जो है कम है। जैसे जैसे वो लेबर बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उसका आउटपुट बढ़ता जाएगा। जैसे 2 लेबर रखे उसने, उसका आउटपुट बढ़ गया, पहले 10 था 11 हो गया, फिर 3 आदमी, टोटल तो 35, लेकिन मार्जिन आ गया उसका 14 का और बढ़ गया। जब 4 आदमी उसने लगाए तो उसका मार्जिन और बढ़ गया 20, टोटल प्रोडक्ट हो गया उसका 55 यूनिट्स। इसी तरह से जब 5वां आदमी भी उसी जगह लगाएगा तो उसका मार्जिन फिर कम होना स्टार्ट हो गया, और 6 आदमी लगाएगा फिर इसका मार्जिन और कम होता जाएगा, 10 आ जाएगा, और आदमी बढ़ाएगा इसका मार्जिन और कम होता जाएगा, 0 हो जाएगा। हो सकता है और आदमी कम करेगा तो उसका मार्जिन माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने आदमी इस्तेमाल करेगा जहां तक उसका जो है टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। जब टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से वो अपना जो यूनिट ऑफ वेरिएबल जो है, फैक्टर जो है, उसको क्लोज कर देगा। ये यूनिट्स ऑफ लेबर वहां से आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी इसी के रिलेटेड है। क्या कहता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? law of variable proportion states that as more and more units of variable factor are implied, the output firstly the output increases at increasing rate। पहले आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, उसके बाद सेकेंडली और इन सेकंड स्टेज बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज एंड इन सेकंड स्टेज the output increases at diminishing rate or decreasing rate, and at third stage the total output starts falling। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर के वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, as more and more units of variable factor are implied। वेरिएबल फैक्टर मतलब हमने यहाँ पर लेबर ले ली एक एग्रीकल्चर मसले में, कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, पहले स्टेज में क्या होता है, हमारा आउटपुट जो है बढ़ता है एट इंक्रीजिंग रेट, यानी पहले 10 यूनिट्स बढ़ा, फिर 11 यूनिट्स हो गया, फिर 12 15 यूनिट्स, फिर 20 यूनिट्स बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता जाएगा। फिर दूसरी स्टेज एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब हमारा आउटपुट बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा, यानी पहले अगर 10 यूनिट बढ़ रहा था अब उस हो सकता है 8 यूनिट बढ़ेगा, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। और थर्डली जब और भी हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और इंक्रीज करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल आउटपुट जो था हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम उससे
कम आउटपुट हमें मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे हम एक काम है, एक आदमी अगर 2 आदमी के लिए सफिशिएंट है, 2 आदमी उस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब हम उसी काम के लिए 3 आदमी या 4 आदमी या 5 आदमी लगा लेंगे तो वो तो बेकार बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, जो काम उन्होंने करना था वो भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम इस लॉ को असम्पशन भी है कुछ कि ये लॉ किस सूरत में हम इसको लागू कर सकते हैं। तो assumptions ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। Assumptions of law of variable proportion. पहला assumption है technique of production does not change. Technique of production do not change. ये लागू ऐसी हालत में लागू हो सकता है जब कि टेक्निक जो हमारा प्रोडक्शन का उसको हम चेंज नहीं करें, जो है वही रहेगा। नंबर 2, all units of variable factor are equally efficient। जो हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, यानी हमने यहाँ पे लेबर जो ली थी कि सारे बराबर इक्वली एफिशिएंट है। ये नहीं कि एक ज्यादा काम करता है कम ज्यादा करता है, फिर उसमें भी ये लॉ जो है लागू नहीं हो सकता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are not perfect substitutes of each other। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनका कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। नंबर 4, the ratio of input can be changed। यानी एक वेरिएबल फैक्टर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है इसके कुछ assumptions। तो हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इट वर्क्स when there is one factor fixed and other factor is variable। यानी एक फैक्टर को हम फिक्स रखते हैं और दूसरे को वेरिएबल। उसी कंडीशन में ये लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है लागू होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। Explanation of the law ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हमें एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, एक और डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ लैंड यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट,
उसके बाद स्टेज, मार्जिनल प्रोडक्ट के बाद एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। थर्ड आ जाएगा कि कैसी कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज जो हम पढ़ रहे थे। यूनिट्स ऑफ लैंड मैंने आपको कहा, मान लो एक फिक्स्ड फैक्टर है, ये जमीन फिक्स्ड रहेगी जो हमारी प्रोडक्शन है, मान लो 1 है। यूनिट्स ऑफ लेबर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यूनिट ऑफ लैंड सबके लिए 1 1 ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि 1 पीस ऑफ लैंड पे जो आदमी काम करेंगे, पहले 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, तो वो जो टुकड़ा है लैंड का वो वही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मान लो टोटल प्रोडक्ट जो है 2 5 9 12 14 15 15 14 है। कि हमारे पास जब यूनिट्स ऑफ लैंड दिया हुआ है, खेत दिया हुआ है, अगर हम उसमें एक लेबर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटपुट आता है 2 यूनिट्स। अगर हम 2 लेबर उसमें इस्तेमाल करते हैं, टोटल आउटपुट आता है हमारे पास 5। इसी तरह से 3 लेबर, तो टोटल आउटपुट आ गया 9 यूनिट्स। 4 लेबर इस्तेमाल करेंगे तो 12 5 6 7, इसी तरह से ये आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले है 2, फिर 5, फिर 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 15, यहाँ तक बढ़ रहा है, टोटल आउटपुट हमारा बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर 14 कम हो गया, जो हमने पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में डेफिनेशन में आपको कहा था कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है इसमें अप्लाई करते जाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं मार्जिन प्रोडक्ट। तो हमारा जो इंक्रीज है ये हमें पता चलेगा मार्जिन प्रोडक्ट निकालने से। मार्जिन प्रोडक्ट निकालने के लिए जैसे हमने मार्जिन यूटिलिटी निकाला था, सेम मेथड है कि फर्स्ट यूनिट का तो 2 है तो 2 ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड का आपस में मार्जिन कितना है कि 5 - 2 3 यूनिट्स, फिर 9 - 5 4 यूनिट्स, 12 - 9 3 यूनिट्स, 14 - 12 2 यूनिट्स, 15 - 14 1 यूनिट, 15 - 15 तो 0, 14 - 15 तो -1। यानी मार्जिन प्रोडक्ट शुरू में जो है बढ़ रहा है कि मार्जिन हमें 2 यूनिट्स का था, फिर 3 यूनिट का हो गया जब हमने लेबर दो कर दी वेरिएबल फैक्टर, फिर 4 यूनिट्स हो गया, उसके बाद हो गया फिर 3 यूनिट्स, फिर कम होना स्टार्ट हो गया, फिर 2 यूनिट्स, फिर 1 यूनिट, फिर 0 यूनिट, फिर माइनस। हमारा मार्जिन कम होता गया क्योंकि जैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो काम जो आउटपुट जो है कम होगा, तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा उसमें। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट भी निकालना चाहते हैं, मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा था कि टोटल प्रोडक्ट अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या है, टोटल प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। टोटल प्रोडक्ट देखो 2 है तो कितने लेबर हमने इस्तेमाल की, 1 2/1 तो 2 आ गया। फिर 5/2, 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2.5। इसी तरह से 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू आल्सो 3। इसी तरह से 14 डिवाइडेड बाय 5 2.8, 15 divided by 6 2.5, 7 15 divided by 7 15 divided by 7 that is equal to 2.14 कुछ ऐसा आ जाएगा। 14 divided by 8 1.75। ये आ गया एवरेज प्रोडक्ट हमारे पास। फर्स्ट स्टेज देख लो, ये जो स्टेज है इंक्रीजिंग के टोटल आउटपुट जो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट, पहले 2 यूनिट्स था, फिर 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स, उसके बाद 4 यूनिट्स के बाद फिर डिक्रीजिंग रेट आ गया इसका। यहां से सेकंड स्टेज में आ गया 3 2 1 0 -1।
ये लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज है इसकी, यहां से ये डिक्रीजिंग स्टेट में चला गया, नेगेटिव स्टेज में चला गया। नेगेटिव आउटपुट आ गया इसका। सेकंड स्टेज आ गया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आउटपुट। थर्ड स्टेज नेगेटिव आउटपुट। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग आउटपुट। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश करें तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। डायग्रामेटिकली भी हम आपको बताना चाहेंगे। मान लो जब आप इसी टेबल का डायग्राम ड्रा करेंगे तो आपके पास इस किस्म की डायग्राम आएगी। यूनिट्स ऑफ लेबर, यह आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि पहले जो हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा फिर उसके बाद कम होना स्टार्ट हो जाता है। इस किस्म की ये कर्व बनेगी टोटल प्रोडक्ट की। और जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट ड्रा करेंगे, पहला यूनिट तो सेम रहेगा, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट भी इस किस्म से आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। और इसी तरह से जब हम एवरेज प्रोडक्ट ड्रा करेंगे वो भी आएगी हमारे पास 2, फिर आएगा यहाँ पे 3, मान लो ऐसे ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट का। तो इस किस्म का एक टेबल आपके पास बनेगा, ये डायग्राम आपके पास आएगी, जिससे ये लगता है कि देखो टोटल प्रोडक्ट जो है ये फर्स्ट स्टेज आएगी यहाँ पे इसकी, ये सेकंड स्टेज, ये आगे आ गया फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, और ये आ जाएगा थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग आउटपुट होगा, सेकंड में आ जाएगा डिक्रीजिंग, यहां से टोटल आउटपुट मार्जिनल प्रोडक्ट जो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव आउटपुट। कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ लेबर हम चेंज करते हैं, टोटल आउटपुट स्टार्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट इन द फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज में आता है टोटल आउटपुट goes on increasing at diminishing rate and reaches at its maximum point। ये इसका मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ टोटल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है शुरू में बढ़ेगा, उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, फिर 0 हो जाएगा। ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि माइनस में चला जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका मतलब हो गया हमारा आउटपुट जो है कम हो रहा है। और एवरेज प्रोडक्ट जो है शुरू में जो है मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ एक ऐसी जगह पर आएगा कॉमन पॉइंट पे, वहां से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, लेकिन ये माइनस में नहीं। एवरेज प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपने ध्यान रखना है। एवरेज प्रोडक्ट जो